बच्चों ध्यान दो, देखो अपना जो टॉपिक है बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ज्यादातर बातें कंप्लीट कर दी हैं। आज जो है हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। हमने कल कहा था कि ये जो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस है बेटा, इस हेडिंग के अंदर हम जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैसे स्टिमुलस आगे की तरफ बढ़ता है सर्किट कंप्लीट करते हुए, ये हमने देखा था। इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट की हमने बात करी थी, और उम्मीद भी है कि आपको ये टॉपिक जो है बेटा समझ में आया होगा, अच्छे से आया है। अच्छा, गुड। आज इसी टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर कुछ बातें रह गई हैं उसको भी बताएंगे, और हम एक समराइज्ड वे में आज लेक्चर रखेंगे इसका। और तो आपने बेटा ये समझा कि हमें एक्सॉन के ऊपर कैसे, जो हमारे एक्सॉन्स हैं उन एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है बेटा, इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक हम मैसेज सेंड करने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर मैसेज सेंड होता है। ठीक है, मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो रहा है, कैसे मैसेजेस, कैसे स्टिमुलस सेंड किए जाएंगे, वो हम ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस के अंदर देखेंगे। पहले बेटा इस टॉपिक की जो बातें कल हम बताए थे एक बार तुम लोगों से पूछ लें और रिवाइज भी करवा दें, बोलो कैसा रहेगा, सही रहेगा। चलो पहले इसकी बातें कर लेते हैं बेटा। इस टॉपिक की शुरुआत हमने करी थी, सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो हमारा एक्सोप्लाज्म है, किसका प्लाज्म बेटा, जो एक्सॉन के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, उसको हमने एक्सोप्लाज्म कहा था। और जो उसके आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है, जो उसके आउटसाइड का मटेरियल है, उसकी हमने बात करी थी। मतलब हमने ये कहा था जो एक्सोलेमा के बाहर और एक्सोलेमा के अंदर का जो मटेरियल है उसकी हमने बात करी थी। एक्सोलेमा के अंदर मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट, एक्सोलेमा के बाहर मतलब एक्स्ट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट की अगर हम बात करें, वहां पे पोटेशियम ज्यादा था या सोडियम ज्यादा था, बाहर कौन ज्यादा था, सोडियम। अब ये बताओ भैया, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, अगर कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, तो टेंडेंसी क्या होगी, अगर लीक आयन चैनल्स, हम अगर बेटा हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करें, हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से हम देखें तो ये जो लीक आयन चैनल्स की वहां पे हमने बात करी थी, हमने कहा था लीक आयन चैनल्स के थ्रू कौन किधर जा रहा होगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बात करें तो अंदर में पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, बाहर क्या ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, सोडियम की टेंडेंसी होगी अंदर आने की। लेकिन यहाँ पे एक पेज था, वो पेज ये था कि भैया जो ये लीक आयन चैनल्स हैं, वो लीक आयन चैनल्स के अंदर जो रास्ते बने हुए हैं बाहर जाने के लिए पोटेशियम के, वो ज्यादा हैं, इसलिए पोटेशियम ज्यादा मात्रा में बाहर जाता है इन कंपैरिजन टू सोडियम जितना अंदर आता है। मतलब सोडियम कम अंदर आ पाता है जितना पोटेशियम बाहर जा पाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद की हम बात करें, इसके बाद हम देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने कहा था बेटा, यहाँ पे हमने सोडियम पोटेशियम पंप की बात करी थी। हमने कहा था सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर बेटा, वो नंबरिंग मत देखना है ना, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर हमने वो जो है ना एक्सोप्लाज्म के अंदर ये फलाना ढिमकाना बात करा था, कौन ज्यादा कौन कम। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर आपको समझना है पूरा टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर हमने लीक आयन चैनल्स की बात करी थी। थर्ड में हमने सोडियम पोटेशियम पंप की बात करी थी। सोडियम पोटेशियम पंप की अगर हम बात करें बेटा, तो हमने कहा था ये एक्टिवली होने वाला प्रोसेस है। आपने एग्जांपल के अंदर देखा भी है, जब सेल मेम्ब्रेन आप बेटा साइटोलॉजी के अंदर पढ़े होगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के अंदर, तो आपने देखा होगा सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट करवाएगा, मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। अब ये क्या कर रहा होगा जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट कर रहा होगा, जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट करता है तो उस टाइम होता क्या है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम को बाहर करता है 1 पोटेशियम को अंदर करता है, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब अगर 3 सोडियम को बाहर कर रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर कर रहा है, लीक आयन चैनल्स के अंदर भी हम कह रहे हैं ये पैसिवली होने। अच्छा, लीक आयन चैनल्स की खासियत ये है ना कि ये जितने भी प्रोसेस हम बताएंगे हर टाइम पे ये ओपन ही रहेगा, ये बंद बंद नहीं होता। लीक आयन चैनल्स कभी बंद नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं। बाकी सब ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन लीक आयन चैनल्स लीक करते ही रहते हैं, इसीलिए नाम ये लीक आयन चैनल्स। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप, हम ये कह रहे हैं कि अगर 3 सोडियम को बाहर 2 पोटेशियम को अंदर कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर के साइड में, एक्सोलेमा के अंदर के साइड में कैसा पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव आप बाहर भेज रहे हो, किसी को आप जो है 100 रुपए दे रहे हो और तुमको मिल कितना रहा है 50 रुपए, तो तुम माइनस में जा रहे हो ना। वापस करने की जब बारी आई तो तुम्हें केवल 50 ही रुपए वापस किया, तुमने उसको दिया कितना था, 100 रुपए, है ना। पैसा मांगने वाले मित्र अक्सर ऐसा करते हैं, है ना। हम ये कह रहे थे कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है बेटा, अगर 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम अंदर ले रहा है, तो इसकी वजह से अंदर के साइड में नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा। लीक आयन चैनल्स भी जितना पॉजिटिव आयन बाहर फेंक रहे हैं उतना पॉजिटिव आयन अंदर नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी एक तरीके से नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी कम होगी। इसलिए हम जनरली बात करते हैं जो पोलराइज्ड स्टेट है मेम्ब्रेन का, जो पोलराइजेशन स्टेट है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट की हमने बात करी थी। हमने कहा था ये वो पोटेंशियल है जिस समय मेम्ब्रेन सो रही होती है, बहुत गहरी वाली नींद में नहीं, बस सो रही होती है, रेस्ट कर रही होती है। ठीक है,
अब इस समय अगर जो रेस्ट कर रहा है उसको आप जगा सकते हो, तो मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है इसको डेवलप करने के लिए मेन रोल किसका है? सोडियम पोटेशियम पंप का है। इसके बाद बात करते हैं हमने कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करी थी, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल, फर्स्ट में हमने लीक आयन चैनल्स की बात करी, दूसरा हमने बात करा था सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। बोलो, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल कब ओपन होता है? जब स्टिमुलस मिलता है पहली बार। स्टिमुलस मिलने की वजह से हमने स्टिमुलस का नाम क्या दिया था? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। बोलो, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब मिलता है बेटा तो सोडियम आयन बीजीसी ओपन होते हैं, और जब सोडियम आयन बीजीसी ओपन होते हैं तो सोडियम अंदर रहता है या बाहर फेंका जाता है? अरे बोलो, अरे बोलो, अंदर लिया जाता है सोडियम को। सोडियम को जब अंदर लिया जाता है तो होता क्या है? होता यह है कि अंदर की साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने लग जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि सोडियम अंदर में स्टोर होने लग जाएगा। अगर सोडियम अंदर स्टोर होने लग जाएगा हुआ तो होगा क्या? उसकी वजह से होगा ये अंदर में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने लग जाएगा, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? किसके लिए? डीपोलराइजेशन के लिए। डीपोलराइजेशन के लिए, किसके लिए? यस, डीपोलराइजेशन के लिए। और आप हमेशा जानते हो जब हम सर्किट की बात करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव आयंस जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, अभी हम बात कर लेंगे आखिरी में उसकी, ठीक। जब सोडियम आयन बीजीसी ओपन होगा बेटा उस समय सोडियम पोटेशियम पंप की औकात नहीं है कि ये ऑन रहे, समझ रहे हो? ना ही पोटेशियम आयन बीजीसी की औकात है ओपन रहे, क्योंकि कंडीशन ये है बेटा कि जब ओपन होगा कौन? सोडियम आयन बीजीसी, उस समय बहुत ही लो पोटेंशियल होगा, बहुत ही लो पोटेंशियल होगा, -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल होता है, तब ये ओपन होता है। और जब ये ओपन होता है उस समय बंद रहते हैं सोडियम पोटेशियम आयन बीजीसी और सोडियम पोटेशियम पंप, दोनों बंद रहते हैं। कौन चलता रहता है? लीक आयन चैनल्स, वो ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहते हैं। इसके बाद चलते हैं जरा हम पोटेशियम आयन बीजीसी के ऊपर। किसके ऊपर? पोटेशियम आयन बीजीसी। ये बताओ बबुआ, पोटेशियम आयन बीजीसी की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। रीपोलराइजेशन का मतलब दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में आना, री रेस्टिंग स्टेट में आना, है ना? किस स्टेट में आना? री रेस्टिंग स्टेट में आना। ये बताओ क्या री रेस्टिंग स्टेट के दौरान स्टिमुलस भेजा जा सकता है? क्या दिया जा सकता है? री रेस्टिंग स्टेट में स्टिमुलस दिया जा सकता है नहीं मेम्ब्रेन को? री रेस्टिंग मतलब रीपोलराइज स्टेट दिया जा सकता है ना? हां, देखिए मुक्का बेटा, उसकी बात दे सकते हो जब री रेस्टिंग स्टेट कंप्लीट हो जाएगी बेटा, जब पोलराइज स्टेट आएगी तब दे सकते हो। अभी हम रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करेंगे, उस समय इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी हमने बताया नहीं, जानबूझ कैसे पूछ रहे थे परेशान करने के लिए, ठीक है? चलो, अब पोटेशियम आयन बीजीसी की हम बात कर रहे थे बेटा, हमने कहा ये रीपोलराइजेशन के रिस्पांसिबल है। रीपोलराइजेशन कैसे होगा? दोबारा से नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करके अंदर के साइड में, अरे बोलो कैसे डेवलप होगा? ये पोटेशियम आयन को पकड़ पकड़ के बाहर भेजता रहता, बाहर भेजता रहता, बाहर भेजता रहता। कहां भेजता रहता है? बाहर भेजता रहता, बाहर भेजता रहता, बाहर भेजता रहता, ठीक। क्योंकि पॉजिटिव आयंस बहुत ढेर सारे हो चुके होते हैं, कहां पे? अंदर के साइड में। किसकी वजह से? सोडियम आयन बीजीसी की वजह से। अच्छा एक बात सुनो, जब पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन होगा बेटा उस समय इसकी हेल्प करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप भी ऑन हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम आयन बीजीसी दोनों एक ही काम तो कर रहे होते हैं, अंदर के साइड में नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है? अरे बोलो बोलो, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप मेनली किसके लिए रिस्पांसिबल है? पोलराइजेशन के लिए। रीपोलराइजेशन के लिए मेनली कौन रिस्पांसिबल है? पोटेशियम आयन बीजीसी। क्या इतनी बात समझे? अरे बोलो, क्या इतनी बात समझे? कल बेटा हमने आखिरी में एक छोटा सा चार्ट आपको ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करी थी, हमने कहा था -70 मिली वोल्ट। अरे बोलो, ये कौन सा पोटेंशियल है बबुआ? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या? अरे बोलो, क्या ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पूरा नहीं लिखेंगे। ये बताओ, जैसे ही यहां पे इसको मिला क्या? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या मिला बबुआ? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे मिला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जैसे मिला ये -70 तुरंत घटना शुरू हो जाएगा, मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाने लग जाएगा। घटने का मतलब बेटा नेगेटिव वैल्यू जो है उसमें, है ना, डिक्रीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बताओ, यहां पे जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा क्या ऑन हो जाएगा? क्या ऑन हो जाएगा? सोडियम आयन बीजीसी। क्या ऑन हो जाएगा? सोडियम आयन बीजीसी ऑन हो जाएगा, सोडियम आयन बीजीसी ऑन हो जाएगा, और इसके ऑन होने की वजह से अंदर में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मतलब बेटा ये -70 जो मिलीवोल्ट है, ये -60 मिलीवोल्ट से लगभग मान के चलिए ये -60 मिलीवोल्ट से लगभग -55 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। मतलब लगभग अगर मैं कहूं इस टाइम पे +10 to +15 मिलीवोल्ट का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और बेटा इस समय के पोटेंशियल को बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अरे बोलो, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के दौरान बेटा होता क्या है? जब ये पोटेंशियल आ जाता है मेम्ब्रेन के पास में, जितने भी सोडियम आयन बीजीसी होते हैं धनाधन ओपन होने लग जाते हैं।
बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं, इतना ज्यादा ओपन हो जाते हैं कि अंदर में पॉजिटिव चार्ज भर भर के भरने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा भर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, -60 मिलीवोल्ट -55 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल होता है, ये बहुत तेजी के साथ में पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ने लग जाता है। कैसे बढ़ेगा, पहले निगेटिव वाले को कैंसिल आउट करेगा। पहले क्या करेगा बेटा, निगेटिव वाले को कैंसिल आउट करेगा। निगेटिव वाले को कैंसिल आउट करते 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 ये 0 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाएगा। कहां तक बेटा, 0 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाएगा। 0 मिलीवोल्ट के बाद में क्या होगा, ये मयंक बताएंगे। 0 मिलीवोल्ट के बाद में क्या होगा बबुआ, +45 एकदम एक्सट्रीम वैल्यू है बेटा, +30 टू +45 तक चला जाता है ना, बढ़ते बढ़ते बेटा पहले तो 0 पहुंचाओगे। अगर निगेटिव में हो भैया, निगेटिव चार्ज तुम्हें अपना हटाना पड़ेगा ना पहले, उसके लिए पहले तुम 0 पे आओगे ना। कि तुमने उधार ले रखा है बहुत ढेर सारा, तुम माइनस में चल रहे हो, पहले तो अपनी माइनस वैल्यू को हटाओगे, धीरे 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 करके तुम 0 पे आओगे, फिर 0 से करते 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 तुम प्लस पे आओगे, और प्लस कितना 30 मिलीवोल्ट टू +45 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाओगे। अरे बोलो बबुआ, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। बोलो बेटा, इस समय तक इतना ज्यादा सोडियम भर चुका होता है अंदर, इतना ज्यादा सोडियम अंदर भर चुका होता है कि उस सोडियम की वजह से अंदर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इतना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है, 30 +30 मिलीवोल्ट बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए काफी है। कभी कभी ये बढ़ के +45 तक चला जाता है, कभी कभी ज्यादा कदा, समझ रहे हो। ठीक, इस दौरान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, स्टिमुलस आगे की तरफ बढ़ चुका है, समझ रहे हो। इस दौरान होगा क्या कि अब इनसे कहा जाएगा भैया थम जाओ यार, अब कितना ओपन हो गए, बहुत ज्यादा ओपन हो गए, बहुत पॉजिटिव अब हम हो गए, अब हमें नेगेटिव होने मन कर रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, ऐसे इसके भी जीवन में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, कभी माइनस कभी प्लस, कभी माइनस कभी प्लस, जीवन की यही है ना। चलो यही कहानी है बेटा, सबके जीवन में होता है, कभी माइनस में कभी प्लस में। तो माइनस में जाने पे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका समय है बेटा, किसका, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाला। उस समय आपको बहुत जोरदार स्टिमुलस चाहिए, और उस जोरदार स्टिमुलस की वजह से क्या डेवलप होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। क्या डेवलप होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डेवलप होगा। उस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के मिलने पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे, और जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आ जाएगा घमंड, और जैसे घमंड आ जाएगा बेटा, फिर सोडियम आयन बीजीसी बंद हो जाएगा, और जैसे सोडियम आयन बीजीसी बंद हो जाएगा, तुरंत ओपन होगा कौन, अरे बोलो, पोटेशियम आयन बीजीसी, पोटेशियम आयन बीजीसी। और जैसे ही ओपन होगा, ये क्या करेगा, पकड़ पकड़ के किसको, पॉजिटिव आयंस में किसको, पोटेशियम आयन को बाहर फेंकने लग जाता है। इसकी वजह से होगा क्या, फिर से दोबारा से नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होने लग जाएगा। और यहां पे बेटा इस दौरान और क्या होने वाला है, और ये होने वाला है, सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिव होने वाले हैं, और उसकी वजह से भी अंदर में नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होने वाला है। क्यों, क्योंकि वो सोडियम को बाहर निकाल के फेंकेगा, 3 सोडियम के बदले केवल 2 ही पोटेशियम अंदर लेकर आएगा। क्या ये पूरी बात समझ गए हो बेटा, अरे बोलो, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाएं क्या, सर बहुत समझा दिए, मत दिखाओ, हमें तो समझ में आ गया, ऐसा है क्या अनुराग, बना दिए लेकिन आ गया समझ में, ठीक है बना ही देते हैं, ऐसा क्या है। ओके, तो बच्चों ऐसा है, इसको बना लो और समझ लो, ठीक है। तुम्हारे लिए ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, इन बच्चों को समझ में आ चुका है, नालायकों, केवल तुम्हारे लिए। देखो हाँ, बेटा ये बताओ, सुनो ध्यान दो, ये बताओ, ये -70 मिलीवोल्ट अगर हमने लिखा है बेटा, ये कौन सा समय है -70 मिलीवोल्ट वाला, रेस्टिंग स्टेट में है इस समय मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 मिलीवोल्ट। इस दौरान ये बताओ क्या हो रहा होगा, क्या ओपन होगा, क्या क्लोज होगा, अरे बोलो, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा इस दौरान, लीक आयन चैनल्स होंगे, ओपन होंगे इस दौरान। क्या बंद होगा, सोडियम आयन बीजीसी और पोटेशियम आयन बीजीसी, ये दोनों क्लोज्ड होंगे। ये बताओ भैया, -70 मिलीवोल्ट पोलराइजेशन स्टेट है, मतलब रेस्टिंग स्टेट है ये। अरे भैया, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही तो है।
ये बताओ यार, ये बताओ भैया, इस दौरान क्या क्लोज होगा, क्या ओपन होगा, ये बताओ। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा इस दौरान, पोलराइज स्टेट के दौरान बेटा क्या ओपन होगा, लीक आयन चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम, ये बेटा ओपन होगा, लीक आयन चैनल्स ये भी ओपन होंगे। क्लोज कौन कौन होंगे, सोडियम आयन बीजीसी और पोटेशियम आयन बीजीसी। अब ये वो स्टेट है बेटा जहां पे स्टिमुलस भेजा जा सकता है, जहां पे स्टिमुलस दिया जा सकता है। अब अगर -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल लेके तुम्हारा एग्जाम बैठा हुआ था और अचानक बहुत तेज से तुम्हें कंटाप मारा गया, या किसी ने पिंच उभा दी, या किसी ने पिंच उभा दी, ठीक है, तो मान लो अगर पिंच उभा दी किसी ने, है ना, तो हुआ क्या कि वो जो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस बेटा दिया गया -70 मिली वोल्ट पे, और उस स्टिमुलस की वजह से बेटा ओपन हुआ होगा कौन, उस स्टिमुलस की वजह से ओपन हुआ होगा कौन, सोडियम आयन बीजीसी। क्या ओपन हुआ होगा, सोडियम आयन बीजीसी। मतलब ये वो पोटेंशियल है जिसपे स्टिमुलस दिया जा सकता है, इस पे स्टिमुलस रिसीव किया जा सकता है एक्सॉन के द्वारा, और एक्सॉन ने अगर स्टिमुलस रिसीव कर लिया तो उस स्टिमुलस की वजह से ओपन हो जाएगा सोडियम आयन बीजीसी। क्या ओपन हो जाएगा, सोडियम आयन बीजीसी। और अगर बेटा सोडियम आयन बीजीसी ओपन हो गया तो ये जो पोटेंशियल है चेंज होने लग जाएगा। बोलो, ये जो पोटेंशियल है बेटा चेंज होने लग जाएगा। क्या चेंज होने लग जाएगा, ये पोटेंशियल चेंज होने लग जाएगा, और होते 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 बेटा ये कितना पहुंच जाएगा, सपोज कर लेते हैं बेटा ये कितना पहुंच गया, -60 मिली वोल्ट। कितना पहुंच गया, सपोज कर लेते हैं बेटा ये यहां पे है ना, यहां पे देख लेते हैं बेटा ये पहुंच गया -60 मिली वोल्ट, -60 मिली वोल्ट, है ना। थोड़े बहुत बेटा -70 से -60 के बीच में ओपन हुए होंगे पोटेशियम आयन बीजीसी, सॉरी सोडियम आयन बीजीसी, और ज्यादातर ओपन हुए होंगे -60 मिली वोल्ट पे। कहां पे बेटा, -60 मिली वोल्ट पे। ये बताओ, ये यहां पे तो हमने दिया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यहां पे क्या हुआ बेटा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वाली वैल्यू आ गई, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये बताओ इस दौरान क्या ओपन हो रहा होगा, इस दौरान बेटा क्या ओपन हो रहा होगा, सोडियम आयन बीजीसी। क्या ओपन हो रहा होगा, सोडियम आयन बीजीसी। इस सोडियम आयन बीजीसी के ओपन होने की वजह से बेटा पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग जाएगा। पहले नेगेटिव वैल्यू को अपने खत्म करेगा, जीरो पे आएगा, फिर करते 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 बेटा कहां पहुंच जाएगा, +30 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा। अब इसको बेटा और ऊपर बढ़ाते हैं, सपोज करिए करते करते बेटा यहां तक है ना, जीरो पोटेंशियल पे पहुंच गए। कहां तक बेटा, है ना, करते करते 0 मिली वोल्ट पे पहुंच गए, 0 मिली वोल्ट पे पहुंच गए। अब जीरो से करते करते बेटा कहां पहुंच गए, +30 मिली वोल्ट पे पहुंच गए। ये वो वैल्यू है जहां पे हम ये कह सकते हैं बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन रख देते हैं, थोड़ा कलर चेंज करने पे जिंदगी में रौनक आ जाती है, इसलिए कलरफुल जिंदगी होनी चाहिए तुम लोगों की, हमारी नहीं बेटा। हम तो ऐसे सादे बोधे बहुत सीधे साधे इंसान हैं। तुम लोग अभी बबुआ हो, तुम लोगों की जिंदगी में रौनक है, हमारी जिंदगी तो कुछ ही दिन की बची है, ज्यादा है ही नहीं। देखो जरा एक्शन पोटेंशियल, नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत, नहीं रोना नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे दुख में रोना आता तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा, तुम लोग इसका मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो। इधर आओ, देखो देखो बात सुनो, ना ना गंदी बात करो बेटा, भी मार देंगे अभी हम। ये खुशी के आंसू हैं, मतलब हमें हमारे दुख में आंसू जो निकलते हैं वो तुम्हारे खुशी के आंसू होते हैं। क्या बात है, बेटा हमें यहां तक सुनाई पड़ जाता है, ऐसा कमेंट ना करना कि हम तुम्हें कमेंट याद है कायदे से, फिर है ना, बदतमीज कहीं के, है ना। बेटा भी निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा बहुत तेज, आ जाओ इधर, है ना। बेटा सुनो ध्यान से, यहां पे स्टिमुलस दे चुके हो आप, अब उस स्टिमुलस की वजह से वैल्यू बेटा धीरे 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 करके, यहां पे ये पोलराइज स्टेट था, धीरे 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 करके बेटा जो स्टेट आई वो जो पॉजिटिव मतलब है ना +30 मिली वोल्ट की जो वैल्यू आ गई बेटा, ये वो वैल्यू है जिस समय हम मेम्ब्रेन को किस स्टेट में कह सकते हैं, डीपोलराइज स्टेट में कह सकते हैं। कहां पे कह सकते हैं, अब एक्चुअली में बेटा यहां से स्टार्ट कर दो, जैसे -70 मिली वोल्ट था, ये तो पोलराइज स्टेट था, वैल्यू जैसे डिक्रीज करना शुरू हो गई, वैल्यू जैसे बेटा जैसे जैसे डिक्रीज होना शुरू हो गई, ये जिस दौरान हो रही होगी बेटा, ये कौन सा स्टेट होगा, डीपोलराइज स्टेट ही तो होगा।
डीपोलराइजेशन यहां पे कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में बेटा डीपोलराइजेशन स्टेट को फिर रीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू किया जाता है। ये वो स्टेट है बेटा जहां से दोबारा से रीपोलराइजेशन स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू जितनी पॉजिटिव होनी थी हो चुकी है, अब इससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं करनी है। तो ये जो पीरियड था बेटा यहां से लेके यहां तक का, हम इसको अगर डीपोलराइज स्टेट बोलते तो कोई गलत है क्या? क्या बेटा क्या कह रहे हो? हाँ यस। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है ना भाई, डीपोलराइज स्टेट कौन सी होती है? जिस दौरान जो पोटेंशियल है आगे की तरफ स्टिमुलस रिसीव करता है, तो स्टिमुलस कहां पे रिसीव कर रहा है? यहीं पे तो रिसीव कर रहा है ना, और इसी दौरान पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है। जब तक ये बताओ जिम्मेदार कौन है डीपोलराइजेशन के लिए? सोडियम आयन बीजीसी जिम्मेदार है। सोडियम आयन बीजीसी कहां से कहां तक ओपन है? पूरे एरिया में ओपन है भैया। अगर मैं -70 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट तक की बात करूं, तो इस पीरियड के दौरान कौन ओपन रहता है? सोडियम आयन बीजीसी ओपन रहता है। यही तो पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर डेवलप करता है, और जब पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा मेम्ब्रेन का, तो उसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो चुकी है, यही तो बोलेंगे। डीपोलराइज्ड हो चुकी है मेम्ब्रेन। अब उस मेम्ब्रेन को दोबारा से किसमें जाना है बेटा? रीपोलराइज स्टेट में। कहां पे जाना है? तो यहां पे रीपोलराइजेशन करने के लिए क्या ओपन होगा? यहां पे बेटा जब +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल अचीव कर लेती है मेम्ब्रेन, तो उस समय ओपन हो जाता है कौन? उस समय पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन हो जाता है। कौन बेटा? पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन हो जाता है। कौन? पोटेशियम आयन बीजीसी जब ओपन होगा, तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट करने लग जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल में। अच्छा, इसकी मदद कौन करता है? पोटेशियम आयन बीजीसी की मदद कौन करता है बेटा? इसकी हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये भी निगेटिव वैल्यू लाएगा, ये भी निगेटिव वैल्यू लाएगा, अपने अपने तरीके से। समझ रहे हो? ये पोटेशियम को बाहर भेज के और वो 3 सोडियम को बाहर भेज के। ठीक है। अच्छा, अब ये धीरे धीरे करके बेटा वैल्यू किसमें जाती जाएगी? निगेटिव वैल्यू जाती जाएगी, और कहां पे पहुंच जाएगी बेटा? -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगी। कहां तक पहुंच जाएगी? -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगी। ये जो पूरी स्टेट थी बेटा, ये स्टेट किस दौरान आपको देखने को मिल रही थी? रीपोलराइज्ड स्टेट के दौरान देखने को मिल रही थी। जैसे पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन हो गया, मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था भैया? रीपोलराइजेशन के लिए। रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर रीपोलराइजेशन करना है, पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन हुआ, उसकी हेल्प करने के लिए आ गया सोडियम पोटेशियम पंप, दोनों ने मिलकर अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव करना शुरू कर दिया। रीपोलराइजेशन स्टेट बेटा अचीव होते -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच गई। -70 मिलीवोल्ट पे इससे कहा जाता है भैया थम जाओ, हम नेगेटिव हो चुके हैं जितना होना है। कई बार ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, अपने आप को रोक नहीं पाता। कई बार इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता बेटा, और जब नहीं रोक पाता है, सुनो, जब नहीं रोक पाता है तो पोटेंशियल बेटा जो -70 मिलीवोल्ट तक पहुंचाना था, उस पोटेंशियल को और कम कर देता। और मतलब कितना? -90 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देता है। रीपोलराइजेशन तो हो रहा था, -70 मिलीवोल्ट पे पोलराइज स्टेट आ गई, लेकिन इसको और ज्यादा पोलराइज्ड कर दिया गया। हाइपर पोलराइज्ड। क्या कर दिया गया बेटा? हाइपर पोलराइज्ड कर दिया गया। हाइपर पोलराइज्ड, ये जो स्टेट है बेटा, यहां पोलराइजेशन आ गया, और ये बेटा रीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम लिख चुके हैं। अच्छा, ये आपसे पूछा जाता है बेटा कि क्या +30 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट तक, +30 टू -70, ऐसे अगर मैं दिखाऊं, क्या +30 से -70 मिलीवोल्ट तक स्टिमुलस परसीव करती है मेम्ब्रेन? नहीं करती है। क्या नहीं करती? स्टिमुलस परसीव। क्या नहीं करती? स्टिमुलस परसीव। कौन नहीं करता? एक्सोनिक मेम्ब्रेन। क्यों नहीं करती? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इस दौरान, इस पीरियड को ना हम एक नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। किस नाम से जानते हैं बेटा? बोर हो रहे हो? नहीं, तब काई से मुंह बना के बैठो। रात में सोए नहीं? सोए हो? ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या नाम बेटा? रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या नाम है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या? ये रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब तुमने कभी ना कभी तो पढ़ रखा होगा। समझो, ये वो पीरियड है जिस दौरान मेम्ब्रेन कोई भी दूसरा स्टिमुलस परसीव करने की कंडीशन में नहीं है, और इसका ड्यूरेशन इस बात पे डिपेंड करता है, इसका ड्यूरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन है। जितना लंबा ओपन होगा उतना लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा।
और जब तक रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा बेटा तब तक स्टिमुलस परसीव नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड होगा, इसके एंड होने का मतलब पोटेशियम आयन बीजीसी बंद हो चुका है, इसके एंड होने का मतलब पोटेशियम आयन बीजीसी बंद हो चुका है। मतलब अगर हम रिफ्रैक्टिव पीरियड की वैल्यू को अगर हम दिखाना चाहें बेटा तो रिफ्रैक्टिव पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम आयन बीजीसी, पोटेशियम आयन बीजीसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये किनारे वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, गुड, ठीक है। जितना लंबा रिफ्रैक्टिव पीरियड उतनी देर तक पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन है, और इस दौरान बेटा कोई भी स्टिमुलस परसीव नहीं किया जाएगा, ठीक, कोई भी स्टिमुलस परसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है, बोलो, ठीक।